गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू एक बेहतरीन ढंग से आप कर रहे होंगे, दम लगा के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत के दम पे आने वाले एक दिन आपको अपने मुकाम पर पहुंचना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को आप बहुत बेहतर ढंग से जी सकते हो। प्यारे बच्चों, तो मेहनत में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़नी है, दम लगा के मेहनत करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। इसमें मैंने बहुत प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने सिलेक्ट किया है और ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास को पूरी देखने के बाद में आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन के बटन को टैप करना उसके बाद में, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं, अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि व लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि व लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत शिफ्टों में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत एक प्रतिनिधि व लोकप्रिय घटक को शामिल करने का प्रथम बार प्रयास किया गया था प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था। यानी कि समस्त ब्रिटिश, आज तक ब्रिटिश शासनकाल में जितने भी संवैधानिक प्रयोग हुए थे उनमें सबसे कम समय के लिए कौन सा एक्ट लागू हुआ था प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि ये 2 साल के लिए ही रहा। उसके बाद में 1786 का संशोधन एक्ट आ गया था, उसके बाद में 1791 का एक्ट आ गया था प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किस का लक्षण था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका लक्षण था। प्यारे बच्चों, मुझे एक बार कमेंट करके ये बताएं, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों निर्वाचन का अधिकार किस संविधान, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत अल्पसंख्यकों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। एक बार कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा का लक्षण था। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, मैंने ऑप्शन नंबर सी बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर
भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो प्यारे बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पहले भी बार बार देखने को मिला था। तो इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताएं एक बार, अगर आपको आता है तो कौन नहीं थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी संविधान सभा के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे, यानी कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में देखने को मिलते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? एक बार कमेंट करके मुझे आप सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था और उसके अस्थायी सदस्य कौन थे। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के अस्थायी सभापति थे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार, यानी संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब और किस तारीख को और कौन से ईयर में किया गया था प्यारे बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन किया गया था प्यारे बच्चों। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना प्यारे बच्चों। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? और हाँ, साथ में आप एक कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इसमें कितने सदस्य थे, यानी प्रेसिडेंट सहित टोटल कितने सदस्य थे? एक बार कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा कमेटी के समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान निर्मात्री सभा के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कमेंट करके एक बार बताएं मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे निर्मात्री सभा में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गए थे, यानी कौन चुना गया था? ठीक है प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो पहले तो मैं ये बता दूं प्यारे बच्चों, संविधान सभा की
3 बैठक हुई थी, 9, 11 और 13 को। ठीक है प्यारे बच्चों, 9 में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है प्यारे बच्चों, 9 में सच्चिदानंद सिन्हा, 11 में जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और 13 में भी इस क्वेश्चन के राइट आंसर वाले ही 13 यानी तीसरी बैठक में अध्यक्ष थे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 दिसंबर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लेना प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 19 समितियों का गठन किया गया था भारतीय संविधान सभा को संविधान को तैयार करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी 19 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक बार आप कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सोशलिज्म, साम्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रजातंत्र की जड़ें साम्यवाद द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन 1946 के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं एक बार आप। तो इस संविधान सभा में टोटल मेंबर ऑफ संविधान सभा, यानी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में टोटल मेंबर 389 थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, आप गलती नहीं करें इस वीडियो को ना देख के पूरे। मैं तो इतनी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा सारे रेलवे स्टूडेंट्स को कि उनके लिए ये वीडियो, ये क्लास एक वरदान साबित होगी। अगर आपने ये क्लास बिगड़ देखे चले गए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप इस वीडियो को पूरी देखना, इस क्लास को पूरी देखना, और साथ में लास्ट में देखने के बाद में आप कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। और अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को टैप करना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो प्यारे बच्चों, एक तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस शामिल थे, मुस्लिम लीग शामिल था, साम्यवादी दल भी शामिल था। तो कौन सा दल नहीं था फिर ये बताओ, कौन सा ऑप्शन बचा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी हिंदू महासभा, संविधान सभा,
संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थी प्यारे बच्चों। हिंदू महासभा शामिल नहीं थे उस टाइम पे संविधान निर्माण सभा में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर ले मेरे कहने से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बेरूबारी मुकदमा के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था प्यारे बच्चों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है, और मुझे बताना है कि कौन सी तारीख को ये स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था प्यारे बच्चों। और बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में प्यारे बच्चों आपको, इसको राष्ट्रगान को गाने का टाइम है 52 सेकंड, लेकिन इसको हम 20 सेकंड में भी गा सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था जनगण मन को। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। इसको पहली बार 1906 में लाहौर अधिवेशन में गाया गया था। पंडित नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है प्यारे बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था प्यारे बच्चों। कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे प्यारे बच्चों? और क्वेश्चन नंबर 15, भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे या कौन था? ब्रिटिश काल में भारत का अंतिम वाइसराय कौन था प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो माउंटबेटन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन किस वर्ष हुआ था? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता से पहले तो इसका विभाजन हो गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में पहली बार विभाजन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन का मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता से पहले तो 1907 में हुआ था प्यारे बच्चों, 1907 में। ठीक है, जो 1916 में एक हो गए थे फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1916 में एक हो गए थे। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पहली बार विभाजन 1969 में इसका विभाजन हुआ था प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1969 में इसका विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद में प्यारे बच्चों, और स्वतंत्रता के पहले 1907 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17।
प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि जिस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं ना ये शब्द समाजवाद धर्मनिरपेक्षता, तो उस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। उस संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई है, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत ये सारी बातें जोड़ी गई है संविधान में। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है प्यारे बच्चों। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, तो ये सारी चीज़ें किस में थी, किस में वर्णन किया गया था प्यारे बच्चों। अभी फ़िलहाल अभी पिछली बार ही बात की है, पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी अपन ने। तो इस क्वेश्चन का इस शब्द को किस में जोड़ा गया था, किस में वर्णन किया गया था। तो हमको पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तावना में जोड़े गए था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में इनके सब का उल्लेख किया गया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्रस्तावना में आती है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही रोज़ सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की, फिर आपको जीके जीएस की क्लास रोज़ प्रोवाइड की जाएगी प्यारे बच्चों। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखना है और साथ में अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी रिकमेंड करना है कि बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल पे ये क्लासें फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सारे जितने भी रेलवे के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल पे आकर ये सारी क्लासें आपको एक बार देख के ज़रूर जाना है, और साथ वाले सभी स्टूडेंट्स को भी बताना है कि आप भी इस यूट्यूब चैनल से एक फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और अभी मैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा प्लान सेट कर रहा हूँ कि जिसमें आपको एक जीके जीएस के साथ साथ में रीजनिंग और मैथ की भी क्लासें प्रोवाइड करवाता रहूँ प्यारे बच्चों। मैथ्स के आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी क्लासें नहीं दूंगा, नहीं मिलेगी कि जो मैं आपको थॉट प्रोसेस के साथ में क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। तो ज़्यादा नहीं, मैं एक क्लास में 15-20 क्वेश्चन ही लेके आया करूँगा, लेकिन उनको सोल्व कराने का तरीका इतना शानदार होगा, इतना बेस्ट होगा कि आपने आपसे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। क्योंकि मुझे पता है आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप 2-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, यानी इससे फास्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकता जो मैं देने वाला हूँ। तो आपसे पर्सनली रिकमेंड है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में अपना प्यार बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्यूज़ इस क्लास को देखने के लिए सबको एक दूसरे को बोलते रहना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना में किन किन शब्दों का उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो आप एक बार
कमेंट करके बताएं अभी क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के, बताएं एक बार। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, प्रस्तावना में किस किस शब्दों का उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और प्यारे बच्चों समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक निरपेक्षता आदि शब्द जोड़े गए हैं मुख्य प्रस्तावना में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। प्यारे बच्चों प्रस्तावना का एक भाग नहीं है, प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताएं एक बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फेडरलिज्म नहीं होगा प्यारे बच्चों, यानी संघवाद प्रस्तावना के अंग नहीं था प्यारे बच्चों। फेडरलिज्म, संघवाद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखनी है पूरी क्लास, बीच में स्किप नहीं करना। मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं इस क्लास में, तो आपसे पर्सनली रिकमेंड है कि आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना साथ में। और आपके जितने भी जानकार हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनसे पर्सनली रिकमेंड करना कि यूट्यूब चैनल पे पूरी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ में आपको 10,000 क्वेश्चन तो जीके जीएस के, उसके अलावा करंट अफेयर्स कंटिन्यू चल रही है प्यारे बच्चों। और मैथ और रीजनिंग की भी क्लासें आपको कुछ दिन में ही स्टार्ट करवा दी जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार कंटेंट के साथ में आपको क्लासें मिलेगी प्यारे बच्चों। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में सभी लोगों को रिकमेंड करना कि इस क्लास तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेलवे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। और कुछ भी कमी हो तो आप एक बार मुझे रिकमेंड करना पर्सनल कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पे तो क्लास चाहिए या फिर इस पूरी थ्योरेटिकल क्लास चाहिए। जो भी आपको जैसा भी है, आपको अगर जैसे हिस्ट्री की चाहिए तो हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए या फिर पूरी थ्योरेटिकल तरीके से आपको पढ़ाई जाए, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहना कंटिन्यू, लगातार एक न एक दिन हम ज़रूर सफल होकर बताएंगे सब लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पर्सनली रिकमेंड आपसे कि आप पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना और यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड बाय।